ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक एक कड़ी में जब हम चीजों को जोड़ते जाते हैं तो एक लिंक बनता जाता है। समय के अनुसार भी जब हम कल को आज से जोड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कल क्या था और आज क्या है। और आज से ही 50 साल पहले की चीजों को ही जब हम देखते हैं तो हम एक रिलेटिव स्टडी कर पाते हैं, देख पाते हैं कि समय कैसा था और उसको बदलने में कितना समय लगा है। अब समय के बारे में ही सोचें, जब हम परमात्मा के अवतरण की बात करें या गीता के वापस फिर से रिपीट होने के एपिसोड के बारे में बात करें तो कब होगा वो समय? आज हम देखते तो हैं कि धर्मग्लानि के चिन्ह नजर आ रहे हैं, अधर्म चहुं ओर हैं, मगर क्या ये वही समय है? अगर ये वही समय है तो क्या हम मानते हैं कि ये वही समय है? इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। समय के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग इसे एक समझ के बाहर के विषय के रूप में देखते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि समय को समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा अध्ययन चाहिए या उस प्रकार का आपको कोई टीचर मिलना चाहिए जो ये पढ़ा सके। बट जब हम गीता में देखते हैं चीज़ों को तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि गीता तब सुनाई जाएगी जब वापस धर्मग्लानि हो जाएगी। और आज जब धर्मग्लानि के चिन्ह नज़र आ रहे हैं तो हमें लगता है कि क्या ये वापस समय नहीं है कि फिर से हम गीता सुने, फिर से परमात्मा का अवतरण हो? तब बड़ा रोचक प्रश्न उठता है, तो ऐसे में गीता पहले कब सुनाई गई थी और आगे फिर कब सुनाई जाएगी? किताबों में तो ये बताया गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई, और फिर जब अगली बार गीता कब सुनाई जाएगी तो उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है उसके लिए। तो ऐसे में क्या माने, कौन सा समय आएगा जब गीता वापस सुनाई जाएगी? और आज के मानव की जो बुद्धि है, जैसा होता युग वैसी होती बुद्धि, जैसा होता गुण वैसा होता प्रभाव। तो भगवान ने कहा वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण चल रहा है। तो तमोगुण का व्यक्ति जो है, किसी चीज को तो वो चाहता है बहुत जल्दी हो जाए, और किसी चीज को समझता है वो कि ये हो नहीं सकती, तो उसके अंदर डबल कंफ्यूजन रहता है। अब आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया, उसकी धागा पकड़ा। ये सब कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, तो गीता के द्वारा स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अब आप समय की गति को ले लें, 100 साल को ले लें, हजारों लाखों की बात छोड़ दें। इस सदी में जो कुछ जिसको विकास कहें या परिवर्तन कहें हुआ है, क्या हम सोच सकते थे कि इंटरनेट हो सकता है, आपके हाथ में दुनिया हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, कैमरा अलग हुआ करता था, घड़ी अलग हुआ करती थी? क्या आप सोच सकते हैं? एक साधारण व्यक्ति भी ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, जब मैं बच्चा था टाइपराइटर होता था, उसको बहुत बड़ी आविष्कार गिना जाता था कि टाइपराइटर है
और उसमें कुछ गलत टाइप हो जाए तो वो वेस्ट जाता था। फिर उन्होंने एक लिक्विड निकाला, इरेजर बनाया। क्या कोई सोच सकता है कि आज आप कैसे चीज़ों को इरेज कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो एक एग्जाम्पल है। बिजली थी, प्लेन थे नहीं, सिर्फ 100-200 साल पहले। जब समय की ये गति है और लोग कहते हैं बहुत प्रगति हो गई, कितने सालों में हो गई? 200 साल में। अच्छा, अगर 200 साल की जगह आप 2500 साल जोड़ दें तो क्या होगा? बिल्कुल अलग तरह की दुनिया होगी। अच्छा, आज के लोग भी कहते हैं, कीमतों को ले लीजिए कि जब हम बच्चे थे तो 9 आने का उसको आना होता था, 1.25 किलो दूध मिलता था। अच्छा, अगर आप रिग्रेस करें, कितना के करेंगे जब कोई कीमत नहीं लगती होगी, है ना? अच्छा, जनसंख्या को ले लें। जनसंख्या अगर 5000 साल में तो गिन सकता है इतनी हो गई। अगर हम कहें कि आगे लाखों साल चलेगा तो सोचिए कि जनसंख्या, आज भी मुर्दा जलाने के लिए भी लाइन लगता है, तो क्या हाल होगा। जितनी धर्मग्लानि आज है, अगर और समय लगा लें, जैसे कहा जाता है कलयुग को भी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो क्या ठीक लगता है? कॉमन सेंस से क्या ठीक लगता है? अच्छा, और ले लीजिए गीता के, वैसे तो युद्ध नहीं हुआ, लेकिन गीता के अंदर जो फोटो दिखाया गया युद्ध का, उसमें घोड़े हैं, तीर हैं, कमान हैं, ऐसे ऐसे रथ हैं, है ना? रथ को चलने की मेरा कोई भी रथ जो है 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो नहीं चल सकता। अच्छा, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में कोई युद्ध घोड़े से, हाथी से होता है? नहीं। कोई तीर कमान का युद्ध होता आज? अच्छा, तो आज तो आप जानते हैं कि पायलट लेस प्लेन है, मिसाइल्स हैं, तो उससे युद्ध हो रहा है। अगर 40,000 वर्ष और लगा लो तो कैसी परिस्थिति होगी? इससे आप सबसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा बुद्धि या तो बहुत तेज चल रही है या बहुत स्लो चल रही है, तो अपनी गति पे नहीं चल रही है। इसी को कलयुग कहा जाता है। और युगों में, सतयुग में तो हर चीज़ बिल्कुल उसकी गति और विधि प्रॉपर होती है। यहाँ या तो विधि गड़बड़ हो जाती है या गति गड़बड़ हो जाती है। उस कारण से आज की परिस्थिति को लेकर आप सोच सकते हैं, विनाश का समय, परिवर्तन का समय, गीता के भगवान की गीता के ज्ञान का आवश्यकता का समय बहुत दूर है या अभी है। जब हम वास्तविकता में इन घटनाओं को देखते हैं कि हमारे आसपास ये परिस्थितियां हैं, हमने इतनी तैयारियां कर ली हैं, महाभारत के युद्ध को अगर हम एक फोर वार्निंग के रूप में देखें कि लेखक ने उसे एक भविष्य के एक दृश्य के हिसाब से इमेजिन करके अगर हमारे सामने रखा, तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। हम बहुत ज़्यादा धर्मग्लानि के समय में तो हैं ही, मगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स जितनी दुनिया में देखते जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। तो ऐसे में समझ में आता है कि हाँ, ये समय ऐसा ही है। मगर जो बात हम सुनते आए हैं कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष है, तो उस समय पर हमें लगता है कि क्या वो बात सही है या जो हम आज देख रहे हैं वो सही है। अगर आज हम जो देख रहे हैं वो सही है तो ये परमात्मा के आने का समय है, ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि भाई अभी बहुत टाइम है। और उसका नतीजा देखिए ना। एक तो बात यह है कि परमात्मा को बहुत दूर करते करते हमने दूर ही कर लिया। बहुत बड़ा करते करते हमने इतना बड़ा कर लिया कि वो सब जगह है। अपनी तरफ से हम उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो अगर हम देखें कि इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं दुनिया के चक्कर में, पीछे कितना समय गुजर गया, आगे कितना, तो ये तो सब कह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई थी, तो अब आगे कितना समय बचा है तो वो हमने देखना है। अब आप देखिए कि गीता सुनाने की आवश्यकता से पता लगेगा कि कब सुनाई जाएगी। तो आवश्यकता तो सब दिख रही है अब है।
और दुनिया की सफाई करने की, विनाश करने की, आबादी को घटाने की, पोल्यूशन को देख लीजिए कि आज बोतल में पानी मिलता है और वो पानी का भी पता नहीं कैसा होता है। हवा कितनी अति पोल्यूटेड है, नगर पोल्यूटेड हैं, तो लोग इसको नरक गिनते हैं। यानी आप जो हवा इनहेल कर रहे हैं उसके लिए भी कई देशों में ऑक्सीजन के वो बन गए हैं पार्लर, आधा घंटा आप ऑक्सीजन को इनहेल करिए तो अब आप जिएंगे। अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए। तो हर प्रकार से ये एक जो बात कही गई है ये अति हानिकारक है, क्योंकि जैसे भगवान आया उसको ना पहचानने का ये कारण था कि भगवान उसी समय के शरीर में आया और सतयुग के शरीर में नहीं आया, तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा फिर ये है कि कब आया, तो कब आए के हिसाब से आप देखेंगे भारत के अंदर गीता के भगवान ने हर चीज़ का चिन्ह छुड़वाया हुआ है, ताकि जब मैं आऊँ कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उसको मैं सेट कर दूं कि नहीं ये है। तो भारत के अंदर एक स्वस्तिका का चिन्ह है, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस गिना जाता है, घर के बाहर लगाया जाता है। कोई भी इनॉग्रेशन हो, किसी चीज़ का उद्घाटन हो, उस पर लगाया जाता है खास तौर पे, और उसको श्री गणेश भी कहते हैं। और श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना। अच्छा, अब ये जो श्री गणेश का चिन्ह है ये क्या बताता है, इसको आप सामने रखिए तो ये बताता है कि एक चीज़ को, चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें 4 बराबर बराबर भाग होते हैं। 4 बराबर बराबर भाग का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस कहती है कि किसी भी चीज़ की आयु को अगर आपने देखें तो उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है बिल्कुल नई, दूसरा तो कम नई, उसमें पुराना नहीं होता, फिर शुरू होता है पुराना, थोड़ी सी पुरानी, चौथे में अति पुरानी। ठीक है, इसी हिसाब से 4 भाग किसी भी चीज़ के बनते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि किसी को कभी भी सोचने की ज़रूरत पड़े कि इस सृष्टि की आयु कितनी है या भगवान फिर कब आएंगे, इसको सामने रख लेना आईने की तरह। आप उसमें देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा भाग चल रहा है। उसमें ये भी बताया गया है सतो प्रधान, सतो रजो और तमो गुण बताए गए हैं। तो ये भी बताया गया कि गीता में ही लिखा हुआ है जब सतो है तो रजो नहीं है, रजो है तो तमो नहीं है, तमो है तो सतो नहीं। इस वक्त कौन सा गुण चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? आज के युग को लोग कौन सा युग कहते हैं? पहला कहते हैं, दूसरा कहते हैं, तीसरा कहते हैं, चौथा कहते हैं। चौथा कहते हैं। तो अब आप चौथे हिस्से में आ जाइए। अब चौथे हिस्से में अगर हम आ गए हैं, 3 हिस्से तो गुजर गए थोड़े समय में, अब चौथे को हम कहें कि ये 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 भी लगा लो तो 4 युग हैं, तो कितने का हो जाएगा टोटल? लाखों तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत दूर समझकर, बहुत ऊंचा समझकर, अरे भगवान को तो पाने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति करनी पड़ती, बहुत जन्म जन्मांतर भी चाहिए। ये सारा कुछ करके उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी की कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। चांद पे पहुंचना मुश्किल है तो भगवान तो बहुत ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा है। इस कारण से उन्होंने उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए अपनी बात को उन्होंने इस प्रकार से कह दिया। एक तो बहुत ही स्पष्टता से ये बात समझ में आई कि हमने अपने आप को परमात्मा से दूर कर लिया। एक दूसरा, परमात्मा के अवतरण के समय को भी दूर करके अब परमात्मा आ भी जाए तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे और हम मानेंगे नहीं। और इसी कारण से परमात्मा को पाना इतना मुश्किल है कि जब भगवान स्वयं आके आपको कह रहा है कि मैं आया हूँ, भगवान आ सकता है, भगवान आया है, तो कहते हैं भगवान को आने की तो आवश्यकता ही नहीं है, इतना सर्वशक्तिवान है, ऊपर से सब कुछ कर सकता है, प्रेरणा से कर सकता है। उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि कोई गीता नाम का स्मारक भी है और उसके संबंधित भगवान के अवतरण के बहुत सारी चिन्ह यहाँ पर हैं,
देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो सारा भूलकर हम समझते हैं भगवान इम्पॉसिबल। तो जब कोई समझे कि इम्पॉसिबल है, वो कहेंगे भगवान नहीं है, ये तो कोई इम्पोस्टर है, ये कोई ऐसे ही व्यक्ति कह रहा है। तो सारे विद्वान जो खड़े हैं वो क्या आपका समझते हैं कि गीता को मानते हैं, वेद को मानते हैं? थिंकिंग है। वो कहते हैं जब भगवान ने दुनिया रची तो जैसे कार वाला गाइड बुक दे देता है, तो उसने ये गाइड बुक वेद के रूप में हमें दे दिया। अब वेद के अंदर तो अवतरण है नहीं, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने पहले आके क्या कहा, वेद से मेरी प्राप्ति नहीं होती। फर्स्ट वर्ड ही वेद है। अब ब्रह्मा जी के हाथ में भी वेद दिखा दिए, ताकि ब्रह्मा जी ने भी उस वेद को ही पढ़ के सुनाया होगा। तो कहने का भाव ये है, कहा जाता है भगवान की भगवान जाने। तो भगवान कहता है मैं जानता हूँ, आता हूँ, तुम्हें पक्के चिन्ह बताता हूँ, तुम्हारी इतिहास बताता हूँ। खास बात यह है कि त्रिकालदर्शी किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया। क्या कोई मनुष्य त्रिकालदर्शी हो सकता है? नहीं। आत्मा के लिए कहा गया अल्पज्ञ है। और चौथे अध्याय में कहा गया है कि तुम अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते हो। ठीक है, पिछले के ही ले लो तुम अपने, वैसे तो अगले को तो कोई भी नहीं जानता, तुम अपने अनेक जन्म को नहीं जानते हो, अब मैं जानता हूँ और बताता हूँ। इससे ही पता लगता है। इस भगवानोवाच को ही ले लें तो कौन बताएगा कि सत्य क्या है? भगवान बताएगा, या कोई मनुष्य या आचार्य या ऋषि या रिसर्चर बताएगा? इसलिए नेचुरल है कि तुम अपने ही नहीं जानते तो तुम दुनिया के बारे में क्या बताओगे? तुम जो कुछ कहोगे कहकर तुमने एक बहुत बड़ा भूल कर दी है कि कुंभकर्ण की नींद में मनुष्यों को सुला दिया है। कुंभकर्ण का एग्जाम्पल यही है कि उसका कहा गया देख विनाश आ गया, वो खराटे ले रहा है, कहता नहीं विनाश नहीं आ सकता। उसके अंदर भी तो बुद्धि में कोई ज्ञान होगा। सारे लोग कह रहे हैं आ गया, कहता नहीं आ सकता। तो इस प्रकार के ज्ञान ने एक को नहीं अनेक आत्माओं को कुंभकर्णीय नींद में सुला दिया है। मुख से कुछ कह रहे हैं, मुख से कह रहे हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और समझते हम प्रकाश में हैं। देखिए ना, अगर ये जो प्रेयर करते हैं हे भगवान, किसी को नहीं कहे हे वेद व्यास जी या फलाना जी, नहीं, विशिष्ट जी, हे भगवान। आज कह रहे हैं ना कि हमें अंधकार से प्रकाश। कौन सा अंधकार है? जब तुम्हें पता है कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलना है, उसके बाद सोचना, 39,000 वर्ष के बाद सोचना इस बारे में। अभी बहुत टाइम है ना। व्यक्ति यही सोचता है ना, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। किसी यंग मैन को कहो, कहता मैं बुढ़ापे में ये बात करूंगा। तो इस प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृत। और क्या इसका ज्यादा प्रमाण हो सकता है? ये बात कितनी स्पष्ट है कि परमात्मा स्वयं आके कहे तो भी हम कह दें नहीं, परमात्मा आपके अवतरण का समय नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम बाकी है। यही है बात। तो यहाँ ये बात सुनने में इतना फनी लग सकता है कि ऐसा हास्यास्पद लग सकता है, मगर ये हमारी वास्तविकता है। और सिर्फ परमात्मा के अवतरण का ही समय नहीं, हम सभी ये जानते हैं कि सृष्टि का चक्र है, 4 युगों की आप बात कर रहे थे। तो इस स्वस्तिका के चिन्ह में बताया जाता है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। तो इससे सतयुग के आने का भी समय आगे चला जाएगा फिर तो, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं कि ये परमात्मा के अवतरण का समय है और ये परिवर्तन का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। कोई भी शरीर छोड़ता है, स्वर्गवास हो गया या परलोक सुधार गया, तो 2 चीजें व्यक्ति को, जिसको समझते हैं हमारा आदर्श है, हमारा फाइनल गोल है, वो ये है। अच्छा, अब बताइए कि स्वर्गवास हो गया तो स्वर्ग किसको गिनते हैं? स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग सतयुग है या स्वर्ग कुछ आकाश में है? और दूसरी बात, स्वर्गवास हो गया तो यहाँ क्या है? तो ये बात भी साबित करती है कि उनको मालूम नहीं है कि सतयुग कब आता है, कहाँ पर आता है। अच्छा, परलोक सुधार गया अर्थात आत्मा शरीरों से मुक्त हो गई। अच्छा, परलोक जो है कहाँ पर है? क्या कोई भी व्यक्ति
शरीर छोड़कर परलोक जाता है या स्वर्ग में जाता है या यहीं पुनर्जन्म लेता है। अब भगवान तो कहते हैं कि यहीं पर पुनर्जन्म लेते हैं। अगर सारे सुधारने लग जाएं तो आबादी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? फिर बढ़ कहाँ से रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारी बात को देखते हुए मनुष्य को समझ लेना चाहिए। और फिर अनेक मतें हैं। अच्छा, आम तौर पे अगर अनेक मतें होती हैं, उसमें से जो सबसे ठीक होती है वो प्रचलित होती है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। सीधी बात है। अब सारे ही ठीक हैं और सारे एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं, तो ये कहाँ का ज्ञान है और कहाँ की बुद्धि? इसका साफ जाहिर होता है मनुष्य उलझे हुए हैं। और भगवान कहता है मैं पतित पावन हूँ, ये भी नहीं समझते कि हम पतित हैं, जबकि मुख से रोज गाते हैं पतित पावन भगवान, पतित पावन सीताराम, पतित पावनी गंगा। लेकिन क्यों कह रहे हो? कौन पतित है? तुम गंगा में क्यों जा रहे हो? अगर पतित पावनी गंगा, तुम अपने घर में बैठो तो पावन होने जा रहे हो ना। ये मामला है। तो इसलिए सारा इसी को अंधकार कहा जाता है। तो अब गीता के भगवान जब स्वयं आते हैं तो इस स्पष्टता से बताते हैं कि ये इतने ही समय का समय है और इतने समय में मैं आता हूँ और बार बार ये समय का युग इतना घूमता है, तो सतयुग कब होगा, देवता कब होंगे, फिर ये सृष्टि नरक कब बनेगी, इसका कितना समय है, उसका कितना समय है? क्या ये गीता के भगवान स्पष्टीकरण देते हैं? देखिए, मान लो भगवान कह दे कि एक हफ्ते के बाद सतयुग आ रहा है, ठीक है, तो लोग ये समझने लग जाते हैं बस एक हफ्ते की तो बात है, सतयुग आएगा हम उसमें चले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये तो एक डिटेल है, लेकिन ये भी मैं बताता हूँ कि जब परिवर्तन होता है तो आप कहाँ होंगे उसमें, जनाब आप कहाँ होंगे? भगवान कहते हैं अर्जुन अपनी सोच। तो वो कहते हैं ऐसे नहीं है कि मैं आता हूँ सतयुग ले आता हूँ तो सारे के सारे सतयुग में चले जाते हैं। ये भगवान खास सुनाता है। ये तो इतिहास है कि फलाने देश में जाना तो ऐसे वीसा मिलता है, लेकिन सतयुग की जनसंख्या कितनी है, कलयुग की जनसंख्या कितनी है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। कलयुग की इतनी है तो सतयुग की कम है, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई है, उसके लिए गीता है, उसके लिए गीता का लिखा हुआ योग है, उसमें गीता के लिखे हुए अन्न की शुद्धि है, उसमें गीता के लिखे हुए मन को साधने की बात है। वो बात मेन है, ये तो ऊपर की बात है। तो मेन बात यह है कि उससे दूर कर दिया गया हमको ये बता कर के सतयुग में अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तुम्हारा गीता सुनने का वक़्त नहीं, भगवान के आने का बने। लेकिन वो कहते हैं तो मैं आ गया हूँ और तुमको बताता हूँ कि पतित पावन दुनिया में नहीं जा सकते और पावन पतित दुनिया में नहीं हो सकते। पहले तो ये समझ लो कलयुग है तो सारे ही कलयुगी हैं। इसलिए भगवान जो हमने समझा हुआ ना, ये हमारा कल्याण करेगा, ये शास्त्र कल्याण करेगा या साइंस कल्याण करेगी या विद्वान, वो नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं हूँ, तो मैं ही तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुमको इनहेरिटेंस देता हूँ, नर से नारायण बनाना मेरा काम है। तो जब सारी बात समझ के आता है कि बाकी तो गलत ही लग रहा है, फिर वो प्रोसेस बताते हैं। उस प्रोसेस की मेन इम्पोर्टेंस है। तो गीता का भगवान आते हैं और वो सिर्फ ये स्पष्टीकरण नहीं देते, मगर साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये मेरे अवतरण का समय है, ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है, और समय के हिसाब से जब चीज़ों को देखते हैं तो मनुष्य आत्माओं को ये गाइडेंस भी देते हैं कि वो अपना परिवर्तन करें। और शायद हमारा समय भी यही कह रहा है कि अब यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, सोचने वाली बात है, अगर आपको लगे कि इस एपिसोड में और 3 घंटे बाकी हैं तो फिर क्या आप पूरा बैठकर सुनेंगे? क्या आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे कुछ और काम कर लेने चाहिए? और शायद यही हमारे साथ भी होता है, जब परमात्मा आकर ये बताए कि ये मेरे अवतरण का समय है, ये फिर से सृष्टि के परिवर्तन का, कलयुग को फिर से सतयुग बनाने का समय है, तो हम में से आधे लोग मानने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि तो अभी तो इसका समय ही नहीं है, अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। क्या ऐसे में
हम प्रयास करेंगे अपने परिवर्तन का? क्या हम योग की साधना करेंगे? क्या हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो आंतरिक युद्ध करने के लिए तैयार होंगे? सोचें कि परमात्मा जब आकर स्वयं ये कहें तब हम क्या करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर आगे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।